Now, this today topic is carboxylic acid. Now, last time we'll discuss the carboxylic acid. तो क्या होता है carboxylic acid? Carboxylic acid मतलब those compound contain which group? Carboxylic group. Carboxylic group मतलब ही हो गया what? C double bond O OH. ठीक है, C डबल बॉन्ड OH। और यहाँ पे आप देखोगे तो दो फंक्शनल ग्रुप मिला के एक नया फंक्शनल ग्रुप जनरेट किया गया। मतलब जैसे कि C डबल बॉन्ड O है ना, इसको क्या बोलते हैं? C डबल बॉन्ड O को क्या बोलते हैं? यस, कार्बोनिल ग्रुप। ओके, और OH को हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे कार्ब कार्ब ऑक्सिल, ठीक है, कार्ब कार्बो ऑक्सिल नहीं तो कार्ब कार्ब बोलो, यहाँ पे कार्ब ऑक्सिल, इन दोनों वर्ड मिला के ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप हुआ है। ठीक है, तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रुप, इसलिए इनके प्रॉपर्टीज थोड़े डिफरेंट नेचर की होती है। ओके, तो नाउ हियर वी डिस्कस द आफ्टर दिस वी डिस्कस द नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर, ओके। नाउ अगर मैं नॉमेनक्लेचर की बात करता हूं तो मैंने लास्ट टाइम आपको कॉमन नेम के बारे में बताया था। कॉमन नेम के बारे में क्या बताया था कि 6 कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम हमने बाय सोर्स देयर हिस्ट्री हिस्ट्री के हिसाब से हमने उनके नाम स्टडी किए थे, राइट? लास्ट टाइम मेरा पता है आप लोगों को। यस, जैसे कि फॉर्मिक एसिड को बोला गया है, सॉरी, वन कार्बन कंटेनिंग एसिड फॉर्मिक एसिड बोला गया है क्योंकि वो फाउंड हुआ फॉर्मिका एंड में। दो कार्बन का एसिड होता है एसिटिक एसिड, वो मिला कहाँ पे? एसिटम में, जिसको हम विनेगर बोलते हैं। ठीक है, ऐसे हमने 6 कार्बन के नाम लिखे थे जब अल्डिहाइड कीटोन अल्डिहाइड का हमने नॉमेनक्लेचर पढ़ा था। ओके, नाउ टुडे आई होप कि आपको पता है ये सब। मतलब कॉमन नेम लिखना होगा तो उनके सोर्स के हिसाब से लिखना होगा। ओके, और आईयूपीएसी नेम लिखने होंगे तो कैसे? आईयूपीएसी नेम लिखते समय एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि आईयूपीएसी वन ऑफ द टॉपिक इन विच देयर सम रूल्स आर देयर। तो आईयूपीएसी लिखते समय आपको ई हटा के, अल्केन का ई हटा के इसके बदले क्या जोड़ना है? अल्केन में से जब हम सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे, नंबरिंग करते समय आपको नंबरिंग किस कार्बन से करना है? नंबरिंग पहले तो ये देख लेते हैं, ई हटा के, अल्केन का ई हटा के क्या करना है आपको? ओ आई सी एसिड डालना है। मतलब अल्केन था, आईयूपीएसी बता रहा हूं, ये हटा दो तो ओ आई सी एसिड जोड़ दो, क्या होगा? अल्क्यानोइक एसिड, अल्क्यानोइक एसिड बन जाएगा। और क्या आईयूपीएसी क्या बोलता है? ऑलवेज गिव वन नंबर टू द कार्बन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। मतलब आपको क्या करना है? जो कार्बोनिल ग्रुप का कार्बन रहेगा, मतलब ये वाला कार्बन, इसको ऑलवेज आपको नंबर 1 करना है आईयूपीएसी। ठीक है, इसी से आपको चेन को स्टार्ट करना है तो नंबर 1 रहेगा। और मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि ऑब्वियसली जैसे अल्डिहाइड की बात हो रही थी, अल्डिहाइड में क्या हुआ? अल्डिहाइड में से हमने नंबरिंग किया था, अल्डिहाइड के कार्बोनिल कार्बन को नंबर 1 किया था हमने। यहाँ पे सेम रूल रहेगा बिकॉज अल्डिहाइड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड ऑलवेज आर कनेक्टेड इन द चेन एट द टर्मिनी एट द एंड ऑफ द बोथ चेन। ठीक है, एंड में मिलेंगे आपको, बाकी कहा ना मिलेंगे। आपको पता ही है एक रूल तो कॉमन ही है अपना, किसका? कि मोर देन वन अगर सेम फंक्शनल ग्रुप होते हैं, सेम फंक्शनल ग्रुप मतलब किन की बात हो रही है? सेम फंक्शनल ग्रुप मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप अगर सेम रहेंगे, मोर देन 1 हो गया, तो ये रिटेन करना है, ये रिटेन करना है। और प्रीफिक्स यूज करना है। अगर दो रहे, प्रीफिक्स यूज करना है। दो अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप रहे तो
डाई यूज करो, 3 रहे तो ट्राई यूज करो, 4 रहे तो टेट्रा। इस टाइप से आपको जाना है। तो अगर 2 रहे, मान लो कार्बोक्सिलिक ग्रुप 2 है हमारे पास, तो डाइओइक एसिड बोलूंगा मैं। कार्बोक्सिलिक 3 है अपने पास, तो ट्राइओइक एसिड बोलूंगा। अगर 4 है तो टेट्राओइक एसिड बोलूंगा उनको मैं। ओके, तो ये हुआ, दिस इज टुवर्ड द आवर नॉमेनक्लेचर, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की बात कर रहा था। ओके, बट इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं टेबल ड्रॉ करने वाला हूँ तो जगह ज्यादा होगी यहाँ पे। तो ले लो स्क्रीनशॉट। यस, ओके, डन। नाउ हियर, चलो देखते हैं, हम कुछ एग्जांपल लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। चलो, नाउ इन दिस केस वी डिस्कस द स्ट्रक्चर कॉमन नेम, आईयूपीएसी नेम, स्ट्रक्चर कॉमन नेम आईयूपीएसी नेम। ओके, चलो फर्स्ट देखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं एच सी ओ ओ एच, सेकंड CH3COOH, थर्ड CH3CH2COOH, फोर्थ। ऐसे कार्बन कार्बन बढ़ाते जाएंगे हम। नाउ हियर, इफ यू इंक्रीज द कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन, जैसे अगर मैं 4 कार्बन बनाते हूँ यहाँ पे, लाइक दिस CH3 CH2 CH2 COOH, और इसका मैं आइसोमर ले लेता हूँ ऐसे, CH3/2 CHCOOH, 6 नंबर लेता हूँ। नाउ हियर द 2 कार्बन का एसिड ले लेता हूँ, लाइक दिस हियर CHOCCOOH। ठीक है, 7 नंबर की बात करूंगा मैं। नाउ हियर वी गेट द लाइक दिस, अगर इनको इस टाइप से लिखता हूँ मैं, चलो इस टाइप से लिखता हूँ CH2, ठीक है, इसको COOH अटैच कर दूंगा, ये COOH हुआ। ठीक है, आपको नीचे दिख रहा है 8, ठीक है, ये हुआ CH2/2 COOH। ओके, तो आप इस टाइप से आप आगे चल सकते हो। ओके, नाउ हियर वी डिस्कस सम, और कुछ एग्जांपल लूंगा मैं, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। ओके, नाउ इन दिस केस क्या होगा, देखो यहाँ पे हमने कॉमन नेम की बात की थी, जब सोर्स उनके हमने समझे थे, सोर्स को देखा था, तो एक कार्बन का एसिड, इसको बोलते हैं हम फॉर्मिक एसिड, राइट। फॉर्मिक एसिड, हमको पता है फॉर्मिक एसिड क्यों बोलते हैं इसे, क्योंकि ये कहाँ पे मिला था, फॉर्मिका में मिला था, तो इसलिए इसको फॉर्मिक एसिड बोला गया। चलो, अभी एक कार्बन है, अल्किन, अल्किन दोनों एक कार्बन का क्या होता है, मीथेन। मीथेन का क्या निकालना, ई निकालना, और क्या ऐड करना है, ओ आई सी एसिड ऐड करना है आपको। तो क्या होगा ये, मिथानोइक एसिड हुआ। ओके, चलो ये वाला CH3COH, इसको क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड बोलते हैं। चलो 2 कार्बन है, 2 कार्बन का एसिड चेक करो आप, क्या होगा। 2 कार्बन का एसिड मतलब अल्केन, अल्केन इथेन हुआ, तो इसको बोलेंगे इथेनोइक एसिड। ओके, चलो ये 3 कार्बन थे, इसको बोलते हैं प्रोपियोनिक एसिड। ठीक है, और 3 कार्बन का अल्केन प्रोपेन, तो ये प्रोपेनोइक एसिड। पर देखना डिफरेंस है स्पेलिंग में, स्पेलिंग पे ध्यान देना। ओके, ये 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूटेरिक एसिड, मतलब इसको एक्चुअली एन ब्यूटेरिक एसिड बोलोगे, ब्यूटेरिक एसिड। एन भी नहीं लगा है तो भी मान लेना कि ये ब्रांच नहीं है, मतलब स्ट्रेट चेन। ओके, चलो 4 कार्बन का एसिड क्या होगा, वो डिस्कस 4 कार्बन, ब्यूटानोइक एसिड। आई होप कि कॉमन नेम आपको सबको पता है, इसलिए मैं आगे जा रहा हूँ जल्दी जल्दी। ठीक है, क्योंकि कॉमन नेम लास्ट टाइम लिए थे हमने। नाउ हियर, अभी इस स्ट्रक्चर को समझ लो, ये किस टाइप का स्ट्रक्चर है, इस टाइप का है, CH3
CH3COOH है ना। तो ये मान लो ये चेन थी। अगर आप अल्फा बीटा से भी जा सकते हो तो ये इसको आइसो बोल दो। तो आइसो के हिसाब से क्या हुआ ये, आइसो 4 कार्बन थे, 2 यहाँ के, 3 एक 4, तो आइसो 4 कार्बन का एसिड ब्यूटेरिक एसिड हुआ ये, है ना। 4 कार्बन का एसिड ब्यूटेरिक होता है आइसो के फॉर्म में। ओके, चलो इसका आईयूपीएसी नेम कैसे लिखेंगे, हम कुछ से लिख दो लॉन्गेस्ट चेन, 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन में 1 2 3 नंबरिंग 1 2 3। तो सेकंड कार्बन को मिथाइल ग्रुप था, तो कैसे लिखूंगा भाई, 2 मिथाइल प्रोपियानोइक एसिड ना, 3 की चेन थी, प्रोपियानोइक एसिड हुआ ये। ओके, समझ लो बेटा। यस, ओके। ना फिर ये देखो, मैं थोड़ा एक ऊपर में एक वर्ड लिखता हूँ, मतलब एक सॉफ्टवेयर देता हूँ आपको, ओ माय स्वीट एप्पल गॉड। ठीक है, वो माय स्वीट एप्पल गॉड मतलब क्या होता है, दिख रहा है ऊपर में आपको, ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड। यम मतलब मैलोनिक एसिड, यस मतलब, यस मतलब सक्सेनिक एसिड, सक्सेनिक एसिड। ये मतलब एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड, वो ठीक, हाँ एडिपिक एसिड, और लास्ट में ग्लूटेरिक एसिड, सॉरी ये, ओ माय गॉड, पहले चाहिए एप्पल, बाद में चाहिए जी फॉर ग्लूटेरिक एसिड, और ये फॉर एडिपिक एसिड। देखो क्या मैं क्या बता रहा हूँ आपको, जैसे देखो इनमें देखना 2 कार्बन है, मगर दोनों कार्बन क्या है, सीओएच सीओएच है। अगर ऐसा होता है तो पहला ऑक्जेलिक एसिड बोलना। चलो आईयूपीएसी में बाद में लिखता हूँ। इनके दोनों के बीच में एक सी एच टू दिया, ठीक है, दोनों के बीच में 2 थे, इसके बीच में एक सी एच टू दिया, इसको बोलते हैं मैलोनिक एसिड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस। बट आप थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं यहाँ पे समझ देता हूँ ऊपर में। ओके, यस। देखो यहाँ से थोड़ा हटा देता हूँ इसे, यहाँ पे समझना। ऑक्जेलिक एसिड मतलब क्या हुआ, ये COOH, COOH। मैलोनिक एसिड मतलब CH2 डाल दो बीच में, COOH, COOH। सक्सेनिक एसिड मतलब CH2/2 कर देना, और एक CH2 बढ़ा दो, COOH, COOH। ग्लूटारिक एसिड मतलब और एक CH2 बढ़ा दो, CH2/3, COOH, COOH। एडीपी एसिड मतलब क्या, और एक CH2 बढ़ा दो, CH2/4 हुआ फिर ये, COOH, COOH। तो ये इस टाइप के ऑक्जेलिक एसिड इसको बोलेंगे, इसको मैलोनिक एसिड बोलेंगे, इसको सक्सेनिक एसिड, इसको ग्लूटारिक एसिड, इसको एडीपी एसिड। तो ये क्या हुआ, ओ माय स्वीट गॉड एप्पल। ओके, तो ये क्या हुआ फिर, बता दो उससे, मैलोनिक एसिड, बराबर है। ये क्या हुआ फिर, सक्सेनिक एसिड। ओके, ये हुआ सक्सेनिक एसिड। अभी देखो और एक चीज ध्यान में रखना, कि जैसे कि आप देखो यहाँ पे अगर आईयूपीएसी नेम लिखना होगा, तो आईयूपीएसी नेम लिखते समय याद रखना, इन दिस केस, तो यहाँ पे कितने कार्बन थे, 2 कार्बन, और मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप है। और दूसरी बात कि यहाँ पे 2 फंक्शनल ग्रुप, तो प्रीफिक्स डाई यूज होगा, तो इसको कैसे लिखेंगे, इथेन, 2 कार्बन थे इथेन, ये तो वैसे ही रखेंगे हम। ठीक है, तो इसको बोलेंगे डाई ओइक एसिड। ओके, इसमें कितने कार्बन थे, 3, मैलोनिक एसिड का, इसको बोलेंगे प्रोपेन, ये तो वैसा ही रखना है आपको, डाई ओइक एसिड। समझ रहे हो, ये 4 कार्बन थे, इसको क्या लिखोगे आप, ब्यूटेन, ब्यूटेन डाई ओइक एसिड। समझ रहे हो बेटा? यस। अच्छा चलो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो।
थोड़ा आगे चलते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे देखना और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एरोमेटिक के एग्जांपल लेते हैं। रिंग एयर, COOH, रिंग, CH2COOH, और ऐसे इस टाइप से रिंग, COOH, ओके। नाउ हियर द, इसका क्या होगा, देखो इसको फेमस नाम से क्या बोलते हैं, बेंजोइक एसिड, कॉमन में बेंजोइक एसिड इसको बोलते हैं। आईयूपीएसी में दो नाम है उसके, एक बेंजीन, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, और दूसरा यही नेम, कॉमन नेम आईयूपीएसी ने एक्सेप्ट कर दिया, इसको भी आईयूपीएसी बेंजोइक एसिड बोलती है। ओके, देखो अगर आपको पता होगा कि मेन तो क्या है, दो कार्बन की चेन थी ये वाली, ठीक है। अगर दो कार्बन, ये सब्स्टिट्यूएंट हुआ, बेंजीन सब्स्टिट्यूएंट हुआ। जब बेंजीन सब्स्टिट्यूएंट होता है उसको फिनिल बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं फिनिल। दो कार्बन का एसिड क्या होता है, एसिटिक एसिड, फिनिल एसिटिक एसिड हुआ, ठीक है। नाउ आईयूपीएसी में क्या लिखेंगे, नाउ हियर द, इसको नंबर वन करना पड़ेगा, ये नंबर वन, ये नंबर टू नंबर ही करना पड़ेगा, दो नंबर को फिनिल था, तो इसको बोलेंगे टू फिनिल। दो कार्बन का एसिड क्या हुआ, इथेनोइक एसिड, ओके। अब इसको याद रखना, ये थैलिक एसिड है, तो इसको लिखते हैं, कॉमन नेम याद रखना है थैलिक एसिड। मतलब अगर बेंजीन को एडजेसेंट कार्बन पे ऊपर दो सीओएच हो गए, इसको थैलिक एसिड बोलते हैं, पी साइलेंट है इसमें, ओके। नाउ हियर, तो इसका आईयूपीएसी में क्या होगा, नंबर वन इसको और दो, नंबर टू इसको और दो, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बेंजीन, बेंजीन 1,2 डायोइक एसिड, ठीक है। एक और दो पे दो थे सीओएच, उसको डायोइक एसिड बोला। तो ये थे नॉमेनक्लेचर ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड, ओके। तो चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। यस हो गया, यस, ओके। नाउ चलो नेक्स्ट चलते हैं। चलो देखते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। हमको पता है इसके पहले हमने कार्बोक्सिलिक एसिड बनाए थे, ठीक है। आपको अगर याद आता होगा, अल्कोहल की बात करते हो आप, अल्डिहाइड की भी बात करते हो, तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाए थे। तो फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल एंड अल्डिहाइड, पहले देखेंगे यहाँ पे, फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल एंड अल्डिहाइड, इससे बनाए, कैसे बनाए, फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल एंड अल्डिहाइड, हाउ विल बी द दिस prepare the carboxylic acid, क्या होगा, प्राइमरी अल्कोहल एंड aldehyde, aldehyde are oxidized by common oxidizing agent। कौन कौन से कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं जनरली,
जैसे KNO4 हो गया इन एसिडिक मीडियम, और K2Cr2O7 हो गया इन एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम। ओके, और आप क्रोमियम ऑक्साइड भी ले सकते हो, वो भी एसिडिक मीडियम में CrO3 भी आप यूज कर सकते हो टू गिव करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। तो देखो एक सिंपल रिएक्शन है, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर आप लेते हो RCH2OH लेते हो, ओके, कोई भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर लो आप, तो अल्कलाइन कर लो, एसिडिक मीडियम कर लो, ठीक है, चलेगा। यहाँ पे अगर आप KNO4 यूज करते हो, ठीक है, तो नाउ हियर व्हाट विल गेट द RCOOH, मतलब ये बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज अ प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, सिंपल रिएक्शन ये वाली हमने लास्ट टाइम देखी है, आपको अगर पता होगा तो। ठीक है, देखिए 10 कार्बन लेते हैं हम, 10 कार्बन मतलब लाइक दिस, अगर अल्कोहल लेते 10 कार्बन का अल्कोहल, लाइक CH3CH2 बाय 8 CH2OH, इसको बोलते हैं डेकेन 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 1OL। चलो इसको ऑक्सीडाइज कर दो आप, ठीक है। अगर ले तो क्रोमिक ऑक्साइड ले तो CrO3 इन H2SO4, तो क्या होगा, इसको आप क्या करोगे, ऑक्सीडाइज करोगे, तो क्या होगा, CH3CH बाय 8COOH, इसका नाम क्या होगा, डेकेनोइक एसिड। डेकेनोइक एसिड 10 कार्बन का डेकेन बोलते हैं, डेकेनोइक एसिड। ओके, तो एक सिंपल मेथड ऑफ प्रिपरेशन थी हमारी, तो चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा आप। यस, हो गया। देखो नेक्स्ट नेक्स्ट हम देखते हैं कि जैसे कि फ्रॉम एल्किल बेंजीन, सेकंड फ्रॉम एल्किल बेंजीन, ठीक है, एल्किल बेंजीन से अगर देखते हैं हम, तो इन दिस केस द बेंजोइक एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक जनरली एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड prepared prepared by oxidation of अल्काइल बेंजीन, अल्काइल बेंजीन का ऑक्सीडेशन होगा बाय यूजिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अल्कलाइन अल्कलाइन और एसिडिक मीडियम, बोलो अल्कलाइन मतलब बेसिक मीडियम हुआ, और एसिडिक मीडियम में KMNO4 यूज कर सकते हो, ठीक, KMNO4 यूज कर सकते हो आप, एंड दिस इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, द एंटायर साइड चेन आर रिड्यूस, और ऐसा बोल सकते हो द एंटायर साइड चेन आर ऑक्सीडाइज्ड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब जितनी बड़ी चेन रहेगी, कितनी भी बड़ी रहने दो बेंजीन को, वो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। मतलब इस टाइप से अगर हम लेते तो इस टाइप से लेते, लाइक दिस, टोलिन लिया था लास्ट टाइम, CH3 से टोलिन, देखो टोलिन में क्या हुआ, ये इसको साइड चेन बोलते हैं, तो ये कितनी भी बड़ी रहने दो, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन 10 कार्बन 12 कार्बन, कितने भी रहने दो, अगर आप इसको कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हो, लाइक दिस, नॉट कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करते हो, KMNO4 के साथ रिएक्ट करते हो, और अल्कली मतलब KOH, मान लो KOH ले लिया आपने, अल्कली NaOH भी ले सकते हो,
तो पहले तो इसका क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा। सॉल्ट मतलब ये इस टाइप से, इसको COOK बनेगा सॉल्ट। तो इसको बोलेंगे पोटेशियम बेंजोएट। एक टोलिन था, इसको बोलेंगे पोटेशियम, पोटेशियम बेंजोएट। और इसको आप अगर हाइड्रोलिसिस करते हो वाटर से, ठीक है, H2O डाल दो, तो क्या होगा, सिंपल, इट बिकम बेंजोइक एसिड। ठीक है, तो ये सिंपल बेंजोइक एसिड बनेगा। नाउ यार, अगर आप ले तो बेंजीन रिंग, क्या बेंजीन रिंग अगर ले तो CH3, सॉरी CH2 CH2 CH3, इसको प्रोपाइल प्रोपाइल बेंजीन बोलोगे आप, प्रोपाइल बेंजीन। फिर से सेम रिएजेंट यूज करो, सेम रिएजेंट अगर यूज करोगे, ओके, थोड़ा हीट करना पड़ेगा, यहाँ पे भी हीट करना पड़ेगा आपको। तो क्या होगा, एंटायर चेन कितनी भी बड़ी रहने दो ये, तो क्या होगा, डायरेक्ट इसको सॉल्ट बना दो, COOK, यही सेम सॉल्ट बनेगा, कितनी भी बड़ी चेन रहने दो। और बाद में आप सिंपल स्टेप है H2 डाल दो, तो ये बनेगा ये बेंजोइक एसिड। देखिए ये भी बेंजोइक एसिड था, ये भी बेंजोइक एसिड, ओके। तो इस केस में क्या हो रहा है कि साइड चेन कितने भी लंबी रहने दो, इस साइड चेन से कुछ लेना देना नहीं है। आपने अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लिया तो पूरे चेन को करस्पॉन्डिंग एसिड में कन्वर्ट कर देंगे, ये वाला सिंपल सी बात है, ओके। तो दिस वन ऑफ द वन टाइप ऑफ मेथड ऑफ कैलकुलेशन। यस, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। हो गया, ओके। नाउ नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। हियर फ्रॉम नाइट्राइल एंड अमाइड, फ्रॉम nitrile and amides। देखो, फ्रॉम नाइट्राइल एंड अमाइड्स, यहाँ पे क्या होगा, नाइट्राइल ऑन हाइड्रोलिसिस, जनरल नाइट्राइल क्या करते हैं, नाइट्राइल ऑन हाइड्रोलिसिस टू गिव अमाइड, अमाइड which on which on again hydrolysis, again hydrolysis to give कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड बना। देखो एक सिंपल है, किसी भी नाइट्राइल को ले लो आप, R C∠N, एसिडिक मीडियम H2O डाल दो, मतलब एसिडिक हाइड्रोलिसिस करना है आपको। तो क्या होगा देखना, यहां से एक बॉन्ड ब्रेक कर देना, इसको OH कार्बन को और नाइट्रोजन को H, तीन बॉन्ड में से एक बॉन्ड ब्रेक कर दिया, तो क्या मिलेगा हमको, RCOH डबल बॉन्ड NH। अब क्या होगा, इसका टोटोमेरिज्म, मतलब ये हाइड्रोजन बॉन्ड दे देगा, यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड बनेगा, ये बॉन्ड नाइट्रोजन के ऊपर शिफ्ट होगा। जब ये बॉन्ड नाइट्रोजन के ऊपर शिफ्ट होगा, ये निकला हुआ हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच हो जाएंगे, तो क्या मिलेगा, इसको बोलते हैं टोटोमेरिज्म। मतलब टोटोमेरिज्म मतलब ऐसा एक आइसोमर जो खुद में रीअरेंजमेंट करे, तो ये बोलते हैं RC∠O NH2 बना, इसको बोलते हैं हम अमाइड। ठीक है, अभी देखो अमाइड, अमाइड का फर्दर हाइड्रोलिसिस कर दो, मैं अमाइड को यहाँ पे लिखता हूँ RC∠ONH2, है ना। ये था अल्केन, अल्केन नाइट्राइल था ये था अमाइड, एसिड अमाइड था ये। तो फिर से इसको हाइड्रोलिसिस H2O डाल दो इन प्रेशर, तो बॉन्ड यहाँ से ब्रेक कर देना, तो इसको H दे देना, इसको OH दे देना, इसको OH दे दो, तो क्या बन जाएगा ये RC डबल बॉन्ड O, तो इसको OH लगा दिया, प्लस NH3 बाहर निकल जाएगा, तो ये हुआ कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर आप देखोगे तो हुआ क्या कि देखो दो वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दिया, मतलब ये फर्स्ट वाटर मॉलिक्यूल है सेकंड। तो अगर मैं नाइट्राइल को डायरेक्ट लिखता हूँ, डायरेक्ट मतलब RC ट्रिपल बॉन्ड N,
ठीक है, +2H2 डाल देता हूँ इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस आयन। तो मैं डायरेक्ट इसको क्या करूंगा, एसिड में करूँ, 2H2 डाल दिया ना, है ना, एक पहले स्टेप में एक दूसरे स्टेप में। तो इसको डायरेक्ट मैं क्या लिखूंगा, RCOOH। ठीक है, तो जैसे कि आप लेते हो फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आप डायरेक्ट अमाइड भी ले सकते हो। डायरेक्ट अमाइड दिए तो आपको, मतलब देखो नाइट्राइल से तो बन रहा है आपका, आपको अमाइड दिया लाइक दिस, CH3 C डबल बॉन्ड ONH2, आपको अमाइड दिया, इससे आपको एसिड बनाना है, ऐसा बोल दिया। इसको बोलते एसिटामाइड, एसिटामाइड बोलते हैं। तो एक ही वाटर डालना पड़ेगा फिर, है ना, जब अमाइड से बना रहे तो एक ही वाटर मिलेगा, एक ही वाटर मॉलिक्यूल डालना पड़ेगा। तो ये क्या बन जाएगा फिर, व्हाट इज द रिएक्शन, CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस NH3। ठीक है, अगर आपको बेंजामाइड दे दिया, इसको बोलते हैं बेंजामाइड, एसिड बनाना है भाई, एक ही वाटर डाल दो, रिएक्शन कर पाओगे, बन जाएगी रिएक्शन। यस, हाँ बेटा, ओके, ये स्क्रीनशॉट। ओके, देखो हम आगे चलते हैं अभी, आगे की रिएक्शन इससे भी इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम ग्रिग्नार रिएजेंट। ठीक है, फ्रॉम ग्रिग्नार रिएजेंट देखेंगे, जैसे कि ग्रिग्नार रिएजेंट हमारे सब चैप्टर में, मैक्सिमम चैप्टर में यूज किया, जितने ऑर्गेनिक की चैप्टर हमने देखे थे, एल्किल हैलाइड्स बोलो, अल्कोहल फिनॉल बोलो, और ये अपना अल्डिहाइड में भी यूज किया, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड में भी यूज कर रहे हैं हम। तो क्या होगा यहाँ पे, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फ्रॉम ग्रिग्नार रीजन क्या होगा, देखो रिएक्शन समझो पहले तो क्या, दिस आर द ग्रिग्नार रीजन, GR लिखता हूँ डायरेक्ट, रिएक्ट विथ ड्राई आइस। ड्राई आइस मतलब हुआ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस टू गिव, टू गिव कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। तो IMP रिएक्शन, तो कैसे मिलेगा देखो, नाउ इन दिस केस, तो पहले देखते हैं हम, RMgX लेते हैं, ग्रिग्नार रीजन हुआ, प्लस ये कार्बन डाइऑक्साइड, इसको लिखता हूं मैं कार्बन डबल बॉन्ड O, सॉरी C डबल बॉन्ड O, कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड हुआ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ठीक है, तो क्या होगा, ये डेल निगेटिव था, ये डेल पॉजिटिव, ये डेल निगेटिव, यहाँ पे ये डेल निगेटिव, ये डेल पॉजिटिव, क्या होगा, ये R ग्रुप इस कार्बन को लगेगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये इसको अटैच हो जाएगा, तो ये क्या मिलेगा, लाइक दिस। तो कार्बन सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन इसको कौन अटैच हुआ, Mg, इसको यहाँ पे लिखो कार्बन सिंगल बॉन्ड MgX, नीचे में क्या लगा, R डबल बॉन्ड O। ओके, तो ये था इंटरमीडिएट, इसको भाई हाइड्रोलिसिस कर दो आप, H2 डाल दो, तो क्या होगा, हाइड्रोलिसिस करते समय यहाँ से ब्रेक करना बॉन्ड Mg, और इसका, इसको H देना, इसको OH दे देना, तो क्या बनेगा ये, R C डबल बॉन्ड O OH, मतलब कार्बोक्सिलिक C डबल बॉन्ड O OH प्लस ये हुआ MgX और ये OH। अगर मैं लेता हूँ एनी ग्रिग्नर, एनी टाइप ऑफ ग्रिग्नर रिएजेंट, जैसे कि मान के चलो अगर लेता हूँ CH3 MgBr लेता हूँ, चलो तो ज्यादा O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, तो ये इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर करते हैं हम, तो ये क्या होगा, डेल निगेटिव, ये हुआ डेल पॉजिटिव, ये हुआ डेल निगेटिव। ओके, नाउ हियर दिस आर द डेल नेगेटिव, ये डेल पॉजिटिव, तो यहाँ से क्या होगा, नाउ इट इज अटैच टू दिस ऑक्सीजन एंड दिस बॉन्ड शिफ्ट टू हियर, तो सॉरी, ये अटैच हुआ कार्बन से, कार्बन से, एंड दिस इज अटैच टू ऑक्सीजन, तो क्या बनेगा, नाउ हियर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये बनेगा कार्बन सिंगल बॉन्ड O MgBr, ये हुआ डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या अटैच हुआ CH3, सेकंड स्टेप क्या है, हाइड्रोलिसिस, H2 डाल दो, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर देना,
इसको OH देना, इसको H देना, तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा? CH3COOH, मतलब एसिटिक एसिड एज अ प्रोडक्ट मिलेगा, और प्लस MgBr और OH मिलेगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ओके, चलो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया? यस। हाँ, तो ओके, नाउ चलो अभी एक दो रिएक्शन और बचे हैं, उसको ले लेते हैं। नाउ हियर, here from the acyl halide or anhydride. Okay, now here from acyl halide and anhydride, ये तो सिंपल रिएक्शन है अनहाइड्राइड acyl halide की। मतलब अगर आप acyl halide ले लेते हो कोई सा भी, मतलब लाइक दिस हियर, अगर आप acyl halide लेते हो तो ये इस टाइप से बनता है। देखो इसमें हाइड्रोलिसिस दो टाइप की कर सकते हो, अल्कलाइन और एसिडिक हाइड्रोलिसिस। ठीक है, तो अगर मान के चलो मैंने acyl halide लिया, RC डबल बॉन्ड OCl, इसको बोलते हैं acyl halide, मतलब एसिड क्लोराइड, इसको एसिड क्लोराइड बोलो। इसके दो हाइड्रोलिसिस कर पाऊंगा मैं। दो हाइड्रोलिसिस मतलब एक तो करो सिंपल हाइड्रोलिसिस H2O इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस आयन। अगर आप करते हो H2O इन प्रेजेंस ऑफ OH माइनस आयन, तो इसको बोलते हैं अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, इसको एसिडिक हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। ये हो गया अल्कलाइन, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। इसको बोलते हैं एसिडिक हाइड्रोलिसिस, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। तो इसमें क्या होगा, सिंपल वाटर ऐड कर देना, यहां से बॉन्ड ब्रेक कर दो, इसको H दे दो, इसको OH दे दो, तो ये क्या बन जाएगा? RC डबल बॉन्ड OOH। ठीक है, बाय ब्लॉक HCl निकल जाएगा। इसमें क्या होगा, अगर आप हाइड्रोलिसिस करते हो तो पहले आपको सॉल्ट मिलेगा RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव। क्यों? क्योंकि ये जो क्लोरीन है, क्लोरीन को बाहर निकल जाएगा, यहाँ का OH यहाँ पे अटैच होगा, OH मतलब O अटैच हो जाएगा, मतलब सॉल्ट मिलेगा। क्योंकि बेस बेस के प्रेजेंट, बेस ये बेस है ना, तो बेस क्या करेगा, पहले H को ले लेगा वाटर का, और ये सॉल्ट बनेगा, फिर बाद में आप इसको H प्लस दे दो, तो ये बनेगा RC डबल बॉन्ड OOH। ठीक है, सेम प्रोसीजर सेम है, मगर मीडियम अलग अलग है। ओके, नाउ हियर अगर आप बेंजोइक एसिड यहाँ पे ले तो बेंजोइल क्लोराइड ले तो, मतलब बेंजीन रिंग, C डबल बॉन्ड OCl, इसको बोलते हैं बेंजोइल क्लोराइड, राइट। इसको अगर आप हाइड्रोलिसिस करते हो किससे, अगर आप H2O H प्लस आयन से अगर हाइड्रोलिसिस करते हो, तो क्या मिलेगा, यहाँ से सिंपल बॉन्ड ब्रेक करना, इसको H देना, इसको OH दे देना, तो क्या बन जाएगा, बेंजीन रिंग, C डबल बॉन्ड OH प्लस HCl, इसको बोलेंगे बेंजोइक एसिड। ओके, नाउ हियर आप अलग अलग एसिड ले सकते हो। ठीक है, जैसे अनहाइड्राइड ले लिया, अभी अनहाइड्राइड बोला, अनहाइड्राइड मान लो कि चलो मेरे पास OC डबल बॉन्ड OCH3 है। ठीक है, C डबल बॉन्ड OCH3, इसको क्या बोलेंगे हम, कौन सा अनहाइड्राइड है, एसिटिक एसिड से बना है, इसको एसिटिक, एसिटिक अनहाइड्राइड बोलेंगे, अनहाइड्राइड। तो होगा क्या इसमें, आप फिर से इसको वाटर डाल दो, H2O डाल दो इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस आयन, तो क्या होगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करना, इसको OH दे देना, इसको OH, तो ये क्या हुआ, ये एसिडिक एसिड हुआ इतना, ये दूसरा एसिडिक एसिड हुआ, दो एसिडिक एसिड, तो 2 टाइम्स CH3COOH बोलेंगे। देखो सिंपल है, हाइड्रोलिसिस करना है आपको, वाटर डालना है, ब्रेक करना है। ठीक है, और कहाँ से वाटर डालना है वो मैंने बताया आपको। ठीक है, ऑक्सीजन का ही बॉन्ड ब्रेक करना है। अगर एसिड क्लोराइड होगा तो कार्बन और Cl का बॉन्ड ब्रेक करना है, कार्बन को OH देना, Cl को H देना है आपको। ठीक है, और यहाँ से आपको ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक करना है। ओके, दिस आर द सिंपल रिएक्शन। तो नाउ दिस आर द वन टाइप ऑफ द रिएक्शन। चलो एक लास्ट रिएक्शन बची है, उसको देख लेते हैं, इसका आप पहले स्क्रीनशॉट ले लो। ओके ओके, नाउ
तो हियर फ्रॉम ईस्टर, ये भी आईएमपी रिएक्शन। इसमें क्या होता है, ऑन ऑन एसिडिक हाइड्रोलिसिस टू गिव कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक हाइड्रोलिसिस करोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। और अगर आप बेसिक हाइड्रोलिसिस करोगे, मतलब अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस टू गिव salt of carboxylic acid, which on एसिडिक हाइड्रोलिसिस, मतलब which on हाइड्रोलिसिस, एसिडिक हाइड्रोलिसिस बोलो उसे, टू गिव कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसी को बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ सोप, मतलब जो यहाँ पे सॉल्ट मिलेगा, ये सॉल्ट ये सोप हो गया। मतलब कैसे देखो ना, सिंपल, अगर मैं ईस्टर लेता हूँ लाइक दिस बेंजीन रिंग, डायरेक्ट एग्जांपल लेता हूँ, C डबल बॉन्ड O C2H5, इसको क्या बोलते हैं, इथाइल बेंजोएट। चलो इसको डायरेक्ट अपन एसिड हाइड्रोलिसिस करते हैं, H2 डाल देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस, एसिड मतलब H प्लस, यहां से बॉन्ड ब्रेक करना, इसको H प्लस देना ऑक्सीजन और कार्बन का, इसको OH देना, तो क्या बन जाएगा, एक बेंजोइक एसिड बन जाएगा, COOH प्लस C2H5OH, मतलब ये हुआ बेंजोइक एसिड, ये हुआ इथिल अल्कोहल। सिंपल था रिएक्शन, ठीक है। अगर आप मान के चलो, आप अगर लेते हो एसिड, एलिफेटिक एसिड CH3 CH2/2 C, हियर डबल बॉन्ड O, 1 2 3 4, देयर द O C2H5, इसको, इसका नाम क्या होगा, इथिल, बराबर है, 4 कार्बन थे, 1 2 3 4, ब्यूटानोएट, बराबर, ब्यूटानोएट हुआ ये। अगर मैं इसको कौन सा हाइड्रोलिसिस करता हूँ, अगर मैं NaOH के साथ रिएक्ट करता हूँ, मतलब अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करता हूँ, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर देना, इसको सोडियम देना, इसको OH देना, तो आपको क्या मिलेगा, CH3 CH2/2 C डबल बॉन्ड O ONA प्लस C2H5OH, तो ये था सॉल्ट, है ना, ONA में इसको बोलते हैं सोप, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, पोटेशियम KOH भी यूज कर सकते हो, इसको सोप बोलते हो, ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। फिर आप इसको एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर दो, मतलब क्या होगा, आप इसमें वाटर डाल दो H2O, तो आपको मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड CH3 CH2/2 C डबल बॉन्ड OOH, तो ये हुआ एसिड। तो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट थी, इट इज अ सॉपोनिफिकेशन रिएक्शन, इसको बोलते हैं सॉपोनिफिकेशन, सोप फॉर्मेशन रिएक्शन बोलते हैं इसे, ठीक है। तो ये हुआ सोप फॉर्मेशन है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। हो गया, चलो टाइमिंग कितना हुआ थोड़ा बताना। अच्छा अच्छा, तो हम यहाँ पे रुकते हैं आज, ठीक है, थोड़ा, और कल, तो चैप्टर फिनिश हो जाएगा अपना, ठीक है, ओके, ठीक है, आज यहाँ पे रुकते हैं, बाकी कल देखते हैं।